ज्यादा भारी है क्या? हाँ, कहो तो घर छोड़ाऊं? नहीं बाबूजी, थैंक यू, मैं चला जाऊंगा। बस मेरा हाथ छोड़ दो। तो खड़े क्यों हो? जाओ ना, जाके कपड़े धो के लाओ जल्दी। वो पांच मार रहे। हंसने वाली कोई बात नहीं। इतनी जिल्लत के बाद भी ये हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये निहायती बेशर्म खानदान है। जब घर की लड़की को ही अपने मजहब की फिक्र नहीं, तो अजनबियों को क्या कहे। सल्तनत तो बेपरवाह है, झाड़ू भी शामिल हो गया इस बेवकूफी में। अम्मी, आंटी, आज मैंने खाने में बिरयानी भी बनाई है और खिचड़ी भी बनाई है। मगर पता है, जब मैं खाना बना रही थी तो एक चीज के लिए कंफ्यूज हो गई। क्या बेटा? मैंने खाने में चावल तो एक ही डाले हैं। जब चावल एक, पैकेट एक, उसे बनाने वाला किसान एक, तो फिर उसे खाने के लिए हम इंसान मजहबी फर्क की दीवारें क्यों खड़ी कर देते हैं? बात तो सही है ना? आपको याद है अम्मी, मियाँ जान ने हमेशा सिखाया था कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का मजहब होता है। इंसान ने अगर वो सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। इनफैक्ट चावल ही क्यों, हमारे फेस्टिवल्स देख लीजिए। रमजान में राम है और दिवाली में अली, मगर हम इंसान उसमें फर्क कर देते हैं। जब उसे बनाने वाले खुदा ने कोई फर्क नहीं किया तो हम क्यों कर देते हैं? सल्तनत बिल्कुल सही कह रही है ना माँ? सभी रिलीजन्स यही तो सिखाते हैं हमें। सबको साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, राइट? एक्सक्यूज मी, आप कंटिन्यू कीजिए। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन त्योहार अगर अपने घर में मनाया जाए तो खुशी मिलती है। और अभी दिवाली आने वाली है, खुद के घर में अगर दिवाली के दिए न जलाएं तो फिर कैसी दिवाली? हमारा त्योहार तो सूना हो गया ना। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर शर्मास के बंगलों की जगह इस बार शाह मंजिल में दिवाली के दिए जलेंगे तो क्या दिवाली की रौनक कम हो जाएगी? मेरा मतलब वो नहीं था बेटा, लेकिन सच बात तो ये है कि हम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हैं। आप मेहमान कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी जान बचाई है, इतने अपनेपन से रखा था मुझे। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी भी मनाई थी। तो क्या हम सबको इतना भी हक नहीं है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर दिवाली मनाएं? बताइए, दिवाली हम सबकी है, उसे हम सब मिलकर मनाएंगे। यही शाह मंजिल में बिना किसी मजहबी फर्क के, ठीक है? सल्तनत, तुम्हें मनाओ दिवाली इनके साथ, हमें बख्श दो। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही है? जारून प्लीज। तो जारून कहाँ चला गया? दिवाली हम सबकी है, उसे हम सब मिलकर मनाएंगे, यहीं शाह मंजिल में बिना किसी मजहबी फर्क के।
जारून, तुम ऐसे अचानक क्यों आ गए? मेरा कुछ काम ही नहीं था वहां पर, इसलिए आ गया वापस। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सल्तनत, सॉरी बट देखो, मैं जानता हूँ कि माधव और उसकी फैमिली के बहुत सारे एहसान हैं हम लोगों पर, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन पहले हालात कुछ और थे, अभी कुछ और हैं। मुझे पता है कि तुम्हें क्रिश है, जो वो बच्चा, उससे बहुत लगाव है। इनफैक्ट मैं भी खुद उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे खानदान के लिए भी तुम्हारे कुछ फर्ज हैं जो पूरे होने चाहिए। और खुद दिवाली मनानी है, मनाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैंने पूछा नहीं किसी से, मैं डिस्कस किया। जारून, वो बेटा, जितनी समझदार है उतनी प्योर भी है। सल्तनत की बात कर रहा है तू? हाँ, इतना अच्छा नेचर है ना उसका। तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस इतना ही कह रहा हूं कि जिस तरह से सल्तनत ने डाइनिंग टेबल पे कहा कि हमें यहाँ पर रहना चाहिए, उनके साथ दिवाली मनानी चाहिए, तो अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अच्छी है तो इन लोगों की जिंदगी में हम दखल अंदाजी करें। इसलिए हम दिवाली अपने घर में ही मनाएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। थैंक यू बेटा। पापा, मैं आपसे कटी हूँ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। गुस्से में शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सल्तनत को। इतने दिनों बाद हम मिले हैं, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। सॉरी सल्तनत। सॉरी। I'm also sorry. इधर आओ, बैठो। एक सेकेंड। हिस्ट्री।
अब जब ये लड़ाई खत्म हो गई है तो कुछ मीठा खा के सेलिब्रेट करें। सल्तनत माधव, आओ आओ अंदर आओ, कुछ काम था? आओ ना। हाँ, एक्चुअली कुछ बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ। एक्चुअली मुझे भी बात करनी थी। सल्तनत, यहाँ दिवाली मनाने के लिए हमें ऑफर देने के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा जेस्चर है ये। सल्तनत तो है ही इतनी प्यारी, तभी इसकी बातें इतनी अच्छी होती है ना। ये इतनी अच्छी है तभी तो इसमें मैं जान चढ़ाता हूँ। हाँ तो चलें। दूध दे दी, दूध दे दी। क्या हुआ क्रिश? पापा दिवाली यहाँ नहीं बना रहे और मुझे दिवाली आपके साथ बनानी है। क्रिश, आप फिक्र ना करो, मैं आपके पापा से बात करूंगी, ओके? बोलो माधव, क्या बात करनी थी? बस सल्तनत से ये कहने आया था कि अल्लाह ऐसी दोस्त सबको नवाजे, है ना? सल्तनत वैसे क्यूट है ना, बहुत क्यूट है वो, और हर किसी की दोस्त बन जाती तुरंत ऐसे। क्रिश को देख लो, इतनी जल्दी दोस्त बन गई उसके। या तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी भी तो बहुत अच्छी दोस्त है ना, तो फिर क्या फैसला लिया है दिवाली का? सल्तनत की बात मानोगे ना? सल्तनत ने जो बोला है। एक्चुअली यही बात करने आया था मैं कि दिवाली हम यहाँ पर नहीं मना पाएंगे, हम अपने घर जा रहे हैं वापस। जब माधव ने फैसला कर ही लिया है तो कोई क्या कह सकता है? उसका खानदान है, उसका फैसला है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? नीलम, हंसना बंद करो, डरावनी दिखती है। शट अप जारून, हर बार मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, बुरा लगा? हाँ बुरा लगा, लड़की हूँ मैं यार, मेरी भी फीलिंग्स होती है। जब देखो तब मजाक उड़ाते हो, कुछ बोलती नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि ग्रांटेड ले लो। या खुदा, मुझे पता नहीं था तुम्हें मेरे मजाक का इतना बुरा लग जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरे मजाक इतने बुरे कब से लगने लग गए? बात कुछ हो रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो माधव था तो। माधव था तो तुम्हें क्या लेना देना है? माधव था तो। माधव, हाँ बहुत कुछ लेना देना है। क्या? मुझे प्यार हो गया उससे। हाँ ठीक है, ठीक। क्या?
हाँ। नीलम, तुम माधव। सच में प्यार हो गया है। सही है, तुम्हें भी इश्क की हवा लग गई। इसीलिए सल्तनत के पास जा रही थी मैं जानना चाहती हूँ कि माधव को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके हिसाब से तैयार हो सकूँ, उसके पसंद का खाना बना सकूँ ताकि वो भी मुझे पसंद करने लगे। गलत आदमी के पास जा रही हो। तुम्हारी फ्रेंड पता है क्या लेक्चर देगी? माधव की फीलिंग्स के बारे में पता करो, फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो आराम से, उसको क्या पसंद है, कब उठता है, कब बैठता है, कब सोता है। ये सब चीज़ों के लिए अभी इस ज़माने में वक्त नहीं है किसी के पास। मैं क्या करूँ? ये सब क्या सोच रहे हो तुम माधव? ये गलत है। सल्तनत सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। सल्तनत का मैसेज? शाम को 7 बजे मुझे बाहर मिलो, कुछ बात करनी है तुमसे। तुमने बुलाया था मुझे यहाँ? तुम तभी रुकना जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा। I love you too. सल्तनत, आओ इधर आओ। ये देखो, मैंने बताया था ना तुम्हें कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ये लोग। ये देखो। मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब बहुत सिंपल है। माधव गया है, उससे जाकर बात करो, आई लव यू बोलो। श्योर ज़ारू? 100% श्योर। आज शाम को ही बात करो। ये करती हूँ। थैंक यू। I'm really sorry, नीलम। सॉरी, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। आई कांट डू दिस। नीलम,